वेलकम टू आई टी स्किल्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अपने इस चैनल पर डिस्कस करेंगे पर्सनल ग्रूमिंग और स्वच्छता, जिसमें कि हमारे पास कुछ ही टॉपिक इसमें दिए गए हैं जो कि हमारे व्यक्तिगत जीवन से मिलते हैं। आइए पर्सनल ग्रूमिंग के महत्व के बारे में समझें। जब हम स्कूल में थे हमें हर दिन यूनिफॉर्म पहननी होती थी। आपके शिक्षक आपको साफ प्रेस किए गए यूनिफॉर्म और जूते पहनने के लिए कहा करते थे। उन्होंने आपको अपने बालों को अच्छी तरह से बांधने या बनाने और अपने नाखूनों को नियमित रूप से काटने के लिए कहा होगा। इसे ही ग्रूमिंग अर्थात आपने आपको संवारना या तैयार होना कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब हम स्कूल टाइम में थे तो तब से हमारे स्कूल्स में यूनिफॉर्म हुआ करते थे, टाई, कमीज, पैंट, शूज, मोजे, जितने कुछ भी होता है वो हमारे जो टीचर होते हैं स्कूल के वो बताते हैं कि हमको, जैसे कि हमने अपने स्कूल टाइम में हम छोटे में पढ़ते हुए थे कि जिसे हम गुड हैबिट्स कहते थे। उसमें ये चीज आती थी कि हमें हमेशा अच्छे नाखून बनाने चाहिए, हमेशा हमें ड्रेस पहन के स्कूल जाना चाहिए, शूज पॉलिश करने चाहिए, मोजे रखने चाहिए। इसी में आपके पास आता है कि आइए व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के बारे में जाने। अच्छे पर्सनल हाइजीन का अर्थ है अपने शरीर के सभी अंगों को साफ और स्वच्छ रखना। इसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का ख्याल रखना जरूरी होता है। खराब पर्सनल हाइजीन वाले लोग आसानी से बीमार पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ आदतों के बारे में। खाने से पहले, शौचालय के बाद, सार्वजनिक स्थानों से घर लौटने आदि के बाद नियमित रूप से हमें हाथ धोने चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि कभी हम अपने व्यक्तिगत जीवन से देख लेंगे कि जैसे हम कभी यहाँ से जाते हैं तो उसके बाद कई लोग क्या होते हैं कि शूज वगैरह उतारते हैं और हैंड वॉश नहीं करते हैं, सीधा खाना खाने बैठ जाते हैं। या जैसे हम कहीं पे भी चलते हैं तो हम किसी भी झाड़ी पर या अपने दीवार पे हाथ लगा के चल लेते हैं और होटल में सीधे बैठ करके कुछ ना कुछ खाने बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमको पता तो नहीं चलेगा लेकिन हमारे बॉडी में काफी साइड इफेक्ट उसके पड़ेंगे। बाल बहुत जल्दी झड़ने लग गए हैं तो यही कारण है कि काफी लोग क्या करते हैं कि रोजाना अपने बालों को धोते हैं। व्यक्तिगत सामान जैसे ईयरफोन, टूथब्रश, कंघी आदि दूसरों से कभी साझा न करें। जैसे हम देखते हैं कि किसी फ्रेंड का ईयरफोन है तो यदि हमको उसकी सहायता है तो हम उससे मांग देते हैं कि हमको अपना ईयरफोन दीजिए, हमें उसकी सहायता है। लेकिन हमें यह नहीं करना चाहिए क्योंकि जो हमारे जो फ्रेंड्स है जरूरी नहीं है कि वह उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी होगी, वो हमें पता नहीं होगी, लेकिन जो कानों का इन्फेक्शन होता है वह ईयरफोन से आता है। जैसे हम देखते हैं कि आजकल के काफी लोगों के कानों में इन्फेक्शन हो रहा है और कम से कम 17-18 एज के जितने लड़के होते हैं लगभग उनके कान बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। बुक्स को या हम स्टडी करते हैं, यदि हमको कहीं बाहर बुलाता है तो हम उसको ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, बल्कि हमें उसे अच्छे से व्यवस्थित करके तब हमें बाहर जाना चाहिए। क्योंकि